अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद अहमद और आप देख रहे हैं डायरेक्शन लर्निंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेथ कटिंग टूल्स की। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, लेथ कटिंग टूल्स यानी कि इनको हम लेथ मशीन की हेल्प से हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जो मटेरियल होता है, जो राउंड वर्क पीस होता है, उसको हम टर्न करने के बाद जो हमें डिज़ायर शेप चाहिए होती है वो हम हासिल कर लेते हैं, ठीक है। और जो लेथ मशीन पे कटिंग टूल्स यूज़ होते हैं उनको हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं, यानी उनका जस्ट एक पॉइंट कट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के हम कौन कौन सी टाइप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं सॉलिड टूल्स और टिप टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप ऑफ टूल्स की, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होते हैं सॉलिड टूल्स। सॉलिड टूल्स ये एक एग्जांपल के लिए पिक्चर अटैच की गई है। तो इनको जो बनाया जाता है वो हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील के भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ होते हैं वो हाई स्पीड स्टील के यूज़ होते हैं, क्योंकि इनको ग्राइंड करना थोड़ा इजी होता है। और इनको बनाया जाता है थ्रू मोल्ड कास्टिंग, ठीक है। और ये सॉलिड बार शेप के होते हैं। उसके बाद अलावा मैंने पहले भी बताया, इनको इजी टू ग्राइंड होता है, क्योंकि अगर हम हाई कार्बन स्टील यूज़ करते हैं तो वो ग्राइंड करने में थोड़ा मुश्किल होता है उसको। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो होते हैं टिप टूल्स। टिप टूल्स ऐसे टूल्स होते हैं जिनको हम जस्ट हम इनको कह लें कि आप जस्ट हमें ये ऑलरेडी बने बनाए हुए मिल जाते हैं मार्केट से, ठीक है। उनको हम ग्राइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी छोटे से होते हैं। इनको डाई कास्टिंग के थ्रू बनाया जाता है, प्रेशर डाई कास्टिंग के थ्रू, और ये हमें डिज़ायर शेप में मिल जाते हैं, जिस शेप में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। और इनको कार्बाइड सिरामिक मटेरियल से बनाया जाता है। सिमटेड कार्बाइड के भी होते हैं, बाकी काफ़ी सारे मटेरियल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आएँ तो हमारे पास जो नोमेनक्लेचर, जो जिसे हम साख्त कहते हैं, कटिंग टूल की साख्त, ठीक है, उसका जो एंगल होता है और कटिंग पॉइंट्स होते हैं जो उनका हम यहाँ पे एंगल देखेंगे, उनकी साख्त नोमेनक्लेचर के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ये कुछ वो ये सारे पॉइंट उस टूल्स के लिए हैं, उन टूल्स के लिए जिनको हम ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि टॉप रैक का एंगल कितना हो, साइड रैक का एंगल क्या होना चाहिए, फ्रंट क्लियरेंस कितना हो, साइड क्लियरेंस, यानी कि जितने भी नोमेनक्लेचर जो साख्तें लिखी गई हैं, इनके एंगल्स क्या क्या होने चाहिए। तो अब हम इस स्लाइड में बात करेंगे जो हमारे पास टूल होते हैं, कटिंग टूल, उनकी साख्त और उनके एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो जो हमने पिछली स्लाइड में जो हमने कुछ नोमेनक्लेचर या साख्तें और उनके एंगल्स पढ़े थे, फॉर एग्जांपल बैक एंड टॉप रैक एंगल है, साइड रैक एंगल है, फ्रंट क्लियरेंस, एंड क्लियरेंस, साइड क्लियरेंस, वाट एवर जो भी एंगल है, ठीक है। इनमें मेजर एंगल 3 होते हैं, ठीक है। रैक एंगल्स होते हैं, उसके बाद फ्रंट क्लियरेंस होता है और साइड क्लियरेंस। ये 3 एंगल्स होते हैं जो कि मेजर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैक एंगल्स की। रैक एंगल्स कोई भी हैं, ठीक है, चाहे वो बैक रैक एंगल है, साइड रैक है, या जो भी है। इनका मकसद ये होता है कि कटिंग के दौरान जो चिप्स बनते हैं, उन चिप्स को वर्किंग एरिया से नीचे उतारना होता है, ठीक है। अब ये जिस तरह का ये वाला बैक रैक एंगल बना हुआ है, बैक रैक एंगल का मतलब होता है कि बैक मतलब पीछे और रैक मतलब हटाना, ठीक है। अब यहाँ से जो चिप्स उतरेंगी वो यहाँ से उतर के इस जगह से स्ट्राइक करके पीछे चली जाएंगी, ठीक है। ये साइड व्यू है। अब बात करते हैं हम साइड रैक एंगल की। तो ये उसकी साइड होती है, ठीक है। फ्रंट से अगर हम देखें तो इसका जो फ्रंट व्यू बन रहा है, ये तो साइड है ना, फ्रंट व्यू इसका ये वाला है। फ्रंट से हम इस अगर देखेंगे तो ये हमें इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर एक तरीका होता है जिससे हम टूल के एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। ये होते हैं रैक एंगल्स। चाहे कोई भी आप रैक एंगल बना रहे हो, उसका मकसद यही होता है कि चिप्स को पीछे हटाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रंट क्लियरेंस की, ठीक है। अब फ्रंट क्लियरेंस का जो मेन फंक्शन होता है कि फ्रंट क्लियरेंस से जब हम कटिंग टूल या टूल जब वर्क पीस के सर्कमफेरेंस के साथ टच करता है या उसकी कटिंग कर रहा होता है, ठीक है, तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल उसे फुल मतलब कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होने देता, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें टॉप से, तो ये वाली जो
पॉइंट है जस्ट ये वाला पॉइंट कटिंग कर रहा होता है, ये बैक पे रहता है, ठीक है, पीछे, यानी इसको हम बैक पे कर देते हैं तो ये क्लियरेंस एंगल हो जाता है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे इसको नाम दिया हुआ है एंड कटिंग एज एंगल, तो कोई भी नाम से कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए कि किस एंगल का क्या फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये नीचे से भी पीछे होके रहेगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे एक बनाई हुई है ये वाली जगह ग्राइंड की हुई, जब यहाँ से पीछे है तो ऑब्वियसली यहाँ से भी पीछे होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन जो है हमारे पास साइड क्लियरेंस आता है, ठीक है। ये जो साइड क्लियरेंस का जो एंगल होता है उस वक्त ये हमें फील होता है जब हम फेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। फेसिंग के दौरान ये टूल को नीचे से जब आपकी साइड से पीछे हटा के रखता है, ठीक है, साइड से पीछे हटा के रखता है, जिस तरह ये अब नीचे से पीछे हुआ हो ना तो ये फिर साइड से भी पीछे हो गया रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्निंग टूल की। अब टर्निंग टूल से जाहिर सी बात है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम टर्निंग टूल से वर्क पीस की टर्निंग करते हैं, ठीक है। यानी कि टर्निंग के दौरान हम वर्क पीस का डायमीटर कम करते हैं, यानी कि उसकी जो वर्क पीस होता है उसकी हम साइड से कटिंग करते हैं, साइडों से, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फेसिंग टूल। फेसिंग टूल, अब नाम से हमें पता चल रहा है कि फेसिंग टूल है, इससे हम फेसिंग करते हैं वर्क पीस की, और फेसिंग के दौरान वर्क पीस की लेंथ कम की जाती है, ठीक है। शैम्फर टूल या शैम्फर ऑपरेशन, ठीक है। शैम्फर टूल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि शैम्फर को ऑपरेशन किया जा सके, जाहिर सी बात है। और शैम्फर को ऑपरेशन को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास वर्क पीस के जो शार्प एजेस होते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देख लें, ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल ये शार्प एजेस हैं, ठीक है। पहले ये पॉइंट शार्प एजेस इस जगह पे भी थे। तो शैम्फर का जो टूल होता है इसका जो एंगल एक स्पेसिफिक एंगल होता है 45, तो उस जो हमारे पास शार्प एजेस होते हैं उनको टर्न करके वो एक एंगल बना देता है, जिसको हम 45 डिग्री का एंगल भी कह सकते हैं, या मखसूस कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जो एक रिक्वायर्ड होते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रूविंग टूल। ग्रूविंग टूल, अब नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रूविंग टूल ग्रूविंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम जस्ट ग्रूविंग का मतलब होता है स्लॉट्स या फिर झरी बनाना, क्योंकि हम टर्निंग पे काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जस्ट झरी बनाएंगे, स्लॉट बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास आता है अंडरकट या पार्टिंग टूल या पार्टिंग ऑपरेशन। अच्छा, इस ऑपरेशन में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इस ऑपरेशन में हम जस्ट ये करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत कोई लंबी रॉड है जो कि हम जिसके ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमें जो स्पेसिफिक वर्क पीस चाहिए होता है जो कुछ मिलीमीटर्स का होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद हमें उसको बाकी जो सर्कुलर लेंथ होती है उससे हमें उसे अलग करना पड़ता है, ठीक है। जो हमारा रेडी वर्क पीस होता है उसको हमें ब्लैंक से अलग करना पड़ता है। ब्लैंक मीन जिसके ऊपर ऑपरेशन नहीं किया गया। तो जो हमारा रेडी वर्क पीस होता है उसको ब्लैंक से अलग करने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसे हम अंडरकट या पार्टिंग टूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल। एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल से हमारे पास एक स्पेसिफिक एंगल का टूल होता है। जिस टाइप की हमें थ्रेड्स चाहिए होते हैं, जो हमें पिच रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उस हिसाब से हमारे पास टूल होता है, ठीक है। अब थ्रेडिंग होती क्या है? थ्रेडिंग ऐसे हम इस ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क पीस की जो एक्सटर्नल साइड है उसके ऊपर हेलिकल एंड स्फेरिकल शेप बनाना, ठीक है, उसको हम एक्सटर्नल थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल थ्रेडिंग या टैपिंग की। अब इसके दो तरीके होते हैं। एक हम इंटरनल थ्रेडिंग टूल यूज़ करते हैं जो कि हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम ये ऑपरेशन जो इंटरनल का है सेम एज एक्सटर्नल थ्रेडिंग की तरह है, लेकिन एक्सटर्नल थ्रेडिंग में हम वर्क पीस की आउटर साइड पे हम थ्रेड्स बनाते हैं और इंटरनल में वर्क पीस की अंदर वाली साइड में हम थ्रेड्स बनाते हैं। तो जो मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं लेथ मशीन के ऊपर वो टैपिंग टूल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ऑलरेडी थ्रेड्स कटे गए होते हैं, ठीक है, और उसको हम टैपिंग टूल कहते हैं। उसकी मदद से हम वर्क पीस की जो अंदर हमने थ्रेड्स बनाने होते हैं उस टैपिंग टूल की मदद से हम बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी
नर्लिंग टूल की मदद से हम किसी भी जो स्मूथ वर्क पीस होता है, यानी कि जिसकी सरफेस बहुत ज़्यादा फिनिश होती है, जो कि हमें ऐसा फील होता है कि ये अगर हम इसे किसी चीज़ के ऊपर हम होल्ड करेंगे तो वो स्लिप होके किसी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है, ठीक है। तो उसके एक्सीडेंट से बचने के लिए हम उसके ऊपर कुछ ग्रिप्स बना देते हैं, ठीक है, कुछ पैटर्न्स ड्रा कर देते हैं, और उन पैटर्न्स को ड्रा करने के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं उसको हम नर्लिंग टूल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है ड्रिलिंग टूल। अब नाम से ही ज़ाहिर है ड्रिलिंग टूल का मतलब ही ये होता है कि वर्क पीस के अंदर होल करना, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस इतना काफ़ी है इसके लिए। बोरिंग टूल का मतलब ये होता है कि जो हम ड्रिल करते हैं, जो हमारे पास ड्रिल करने के बाद जो हमें डायामीटर मिलता है, उस डायामीटर को इंक्रीज़ करने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसको बोरिंग टूल कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आता है रिमिंग टूल की मदद से हम जो हमारे पास एक होल होता है जो हमने ड्रिल से किया गया होता है, तो उसको हम अंदर से क्लीन करते हैं, क्लीन या उसकी फिनिशिंग के लिए हम रिमिंग टूल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर में कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।